हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली सी सेप का रिजल्ट आ चुका है, पता चल चुका है क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, या फिर सरेंडर करना है, विड्रॉल करना है? बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। सो आसान भाषा में समझेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब प्रोसेस क्या है। और कई सारे बच्चों को भी इस बार आपने देखा होगा 70,000 की रेंज में, 60,000 की रेंज में कई एनआईटीज मिले। तो सारी प्रोसेस को समझते चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो 8 तारीख को कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। आज है 9 तारीख, राइट। तो 9 अगस्त से लेके 11 अगस्त पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि आपको जो भी कॉलेजेस मिला हुआ है उस पर एक्शन लेना है, राइट। सो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि भाई साहब मुझे जो कॉलेज जो ब्रांच अलॉट हुई है या तो मैं उसको फ्रीज करने वाला हूं। फ्रीज का मतलब क्या है कि अगर वो कॉलेज और उस कॉलेज की वही ब्रांच तुम्हें पसंद है तो तुम फ्रीज कर दो। मतलब वहां पर उसी ब्रांच पर तुम रुक गए कि हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ब्रांच विद दिस कॉलेज। क्योंकि इस कॉलेजेस में अगर मुझे एनआईटी पटना में जाना है तो मुझे सीएस मिला हुआ है, तो सीएस से बेटर क्या हो सकता है, मैं ये लेना चाह रहा हूं। एंड दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड फ्रीज। जब हम फ्लोट करते हैं तो फ्लोट लाइक अपग्रेड, जैसे हम अपग्रेड करते हैं ना कि जो मुझे मिला है उससे ऊपर वाला अगर कुछ मिल जाए तो, राइट। अभी जो मुझे मिला है उसमें ऊपर वाला कुछ मिल जाए। ऊपर वाला मतलब मैंने भाई चॉइस फिलिंग की थी, मुझे 50 नंबर का कॉलेजेस मिला है। सो 1 से लेके 49 नंबर का कुछ भी कॉलेजेस अगर मिल जाए तो मैं अपग्रेड करना चाहूंगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्लोट करना चाहूंगा, अभी भी तैरना चाहूंगा। सो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। स्लाइड मतलब जो कॉलेज मिला है हमें XYZ सूरत मिल गया, एनआईटी सूरत मिल गया, एसबी, हम उस कॉलेजेस की उस ब्रांच को लेना चाहते हैं और इंटरनली दूसरी ब्रांच हमारी चेंज हो जाए, मैं ये चाहता हूं, राइट। सो मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई उस कॉलेज की उस ब्रांच को ले लूं और इंटरनली मेरी दूसरी ब्रांच चेंज हो जाए। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। तो ये मैं चाह रहा हूं। सो वहां पर हम करते हैं स्लाइड के। फ्लोट और स्लाइड में एक डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना है, राइट। स्लाइड में उसी कॉलेज के अंदर आप ब्रांचेस चेंज करते हो। फ्लोट में आपने जो चॉइस फिलिंग भरी है उसमें कोई भी कॉलेजेस हो, राइट। आपने एनआईटी पटना लिया था, अब एनआईटी दिल्ली हो जाए या सूरत हो जाए, कहीं का भी मिल जाए, वो आपको मिलेगा। इसके बाद 3 और ऑप्शंस आ रहे होते हैं। टोटल यहां पर 6 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, 3 और होते हैं। एक और ऑप्शन होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है? सिलेंडर नहीं, सरेंडर। जी हां, तो कोई भी चीज जो मुझे मिली है मैं उसको दे रहा हूं। मुझे पहले राउंड में XYZ कॉलेज की XYZ ब्रांच मिली है, मैं उस ब्रांच को कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहता। मान लीजिए मुझे यहां पर एक बच्चे को सूरत की केमिस्ट्री मिल गई, इंटीग्रेटेड ब्रांच, राइट। सो इंटीग्रेटेड मतलब 5 साल का कोर्स होता है। अब वो बच्चा उस केमिस्ट्री ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है, तो मैं इस ब्रांच को सरेंडर कर रहा हूं और मैं नेक्स्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूंगा। उसने ये बोला है कि भाई साहब देखो, फर्स्ट राउंड में मैंने जो एक्सपेक्ट की थी, मैंने जो सोचा था, मुझे वो कॉलेज नहीं मिला, मुझे वो ब्रांच नहीं मिली। एक काम करो, आप ये कॉलेज ये ब्रांच मुझसे ले लो और मुझे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने दो। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। एक और ऑप्शन होता है विड्रॉल, राइट। सो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं सरेंडर विड्रॉल में क्या अंतर है कि यहां पर भी आपको राउंड फर्स्ट में कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन विड्रॉल का मतलब यह है कि बाहर जाना। भाई साहब मैं इस काउंसलिंग से ही बाहर निकलना चाह रहा हूं कि देखो पहले राउंड में मुझे मिल तो गया है कॉलेज, राइट, मिल गया है, लेकिन मैं यहां पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, मेरी पहली वाली ब्रांच को ले लो। एक होता है एग्जिट। एग्जिट का भी वही मतलब है कि बिल्कुल बाहर ही हो गए। तो एग्जिट और विड्रॉल में फर्क क्या है? देखो दो चीजें। विड्रॉल में आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला था, राइट, आपने वो ब्रांच सरेंडर की और आप बाहर हो गए, दैट्स कॉल्ड विड्रॉल। अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेजेस नहीं मिला और आप बाहर होना चाहते, दैट्स कॉल्ड एग्जिट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, राइट, कि विड्रॉल और एग्जिट में क्या डिफरेंस है कि अगर आपको पहले राउंड में कोई भी कॉलेजेस मिला है तो वो विड्रॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं मिला है पहले राउंड में, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? यहां पर एग्जिट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो भी कॉलेजेस मिला, ये तो हमने समझ लिया आसान भाषा में। जो कॉलेजेस मिला है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, राइट। सो आपको पेमेंट, इंस्टीट्यूट फीस, मान लीजिए अगर मुझे एनआईटी पटना मिला है, राइट, कई बच्चों को मिला है, राइट। सो 50-60 हजार की रैंक में भी गया है। एनआईटी पटना की सिविल मुझे मिली और वो कॉलेज में सेटिस्फाई हूं, लेना चाहता हूं, तो मुझे उस कॉलेजेस की फीस भरनी पड़ेगी, जो भी फीस होगी।
राइट। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड रिस्पॉन्डिंग द क्वायरी। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम मेल जो पर्टिकुलर आपने डाला होगा उस पर क्वायरी करेंगे, पूछेंगे और वो क्वायरी पर आपको रिवर्ट करना होगा। एंड लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 अगस्त क्लियरली दी गई है। सो यहां पर एक टाइम दी, सॉरी ये 18 अगस्त तो मैंने राउंड 2 का बता दिया, 12 अगस्त दी गई है, राइट। सो 12 अगस्त से पहले आपको उसमें कहीं ना कहीं रिप्लाई करना पड़ेगा। तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, मेल चेक नहीं करते। अब आपको कॉलेज अलॉट हो गया, जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह भरोगे, फीस भरोगे और डॉक्यूमेंट में आपने कहा कि मुझे एससी कैटेगरी से मिली है सीट, एससी कैटेगरी डाली थी, एससी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपने लगाया, सही नहीं है, मान लीजिए उनको कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, ब्लर है आपका डॉक्यूमेंट, सो वो क्वायरी करेंगे, मेल पर आपसे पूछेंगे। अगर आप मेल भी नहीं चेक करते हैं 12 बजे तक, क्लियरली दिया गया है, तो उनके पास राइट होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ये बात भी समझ लीजिए, राइट। इसीलिए ये दिया गया है लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी ऑफ डॉक्यूमेंट 12 अगस्त। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट। अगर आपको सरेंडर करना है, विड्रॉल करना है, एग्जिट करना है तो 12 अगस्त से 3 बजे तक आप इस पे एक्शन ले लीजिए भाई साहब, इसके बाद आप नहीं ले पाएंगे, राइट। अब इसके बाद सेकेंड राउंड आ जाएगा, राइट। तो सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है कि भाई साहब कुछ नहीं करना है, राइट। हमें जो भी सेकेंड राउंड में जो भी हमने कॉलेजेस भरे थे, अब उसका रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी को ब्रांच मिली थी, उसने सरेंडर कर दिया या एग्जिट कर दिया, राइट, सॉरी एग्जिट बोल रहा हूं, सरेंडर कर लिया या विथड्रॉल कर लिया, तो ये सीट बची रहेंगी ना, ये जो सीट बची रहेंगी तो सेकेंड राउंड में भी जाएंगी। जब ये सेकेंड राउंड में जाएंगे तो वहां पर बच्चों को अलॉट हो जाएगा जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्लियरली दिया जाता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे ही बच्चे ने यहां पर की, राइट। सो यहां 13 तारीख को अगेन आपको सीट मिल जाएगी। 12 तारीख तक आपने सारी प्रोसेस कर दी, 13 तारीख को शाम को आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड में मुझे क्या मिला, और सेकेंड राउंड में ये तमाम चीजें फिर आपको अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस अपलोड करना है, जो कॉलेजेस मिला है, और उसमें क्वायरीज वगैरह जो आएगी वो आपको बताना है। फिर इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग, और इसकी भी टेंटेटिव डेट दी गई है कि कब से करना है, 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। बैलेंस फीस पेमेंट, राइट, बाकी आपको जो भी फीस बची हुई है वो पेमेंट करना है, दैट्स इट। ये पूरी प्रोसेस है सी सेप की। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सी सेप में कहीं ना कहीं हमने कॉलेजेस भरा, राइट, 3 बजे तक कॉलेजेस भरे, रात को रिजल्ट दे दिया। सेकेंड राउंड में भी हम 3-4 बजे तक प्रोसेस कर रहे हैं और 5 बजे रिजल्ट दे रहे हैं। 1-2 घंटे में कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सारे अलॉटमेंट होते हैं कंप्यूटर से, राइट। सो कंप्यूटर एक सिस्टम बैठा हुआ है, वहां पर कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है जो अलॉट कर रही है। सो कंप्यूटर में पहले से ही सारी चीजें हैं, पहले से ही पता है कंप्यूटर को कि देखिए इस कॉलेजेस में इतनी इतनी सीटें, टोटल कितने बच्चे आए, 100 बच्चे आए, 100 में से टॉपर कौन है, तो पहले वो टॉपर को देखेगा, उठाएगा कि भैया टॉपर ये है और उसको कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, दक 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 दक, जो उसने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से अलॉट कर देता है। दैट्स द रीजन चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोलता हूं कि चॉइस फिलिंग का ही पूरा रोल है और चॉइस फिलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपने मिस भी कर दिया, ठीक है, नो इशू। स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग है या फिर अलग अलग दूसरी स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और उसकी चॉइस फिलिंग करिए। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है तो हमने चॉइस फिलिंग टूल भी अलग अलग लॉन्च किए थे, आप उसको भी जाके पर्टिकुलर देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.